रुख करांगे कुछ होर वड्डियां खबरां दा। सुनील जाखड़ कुछ ही देर विच दिल दी गल करनगे। सुनील जाखड़ ने ट्विटर अकाउंट तो कांग्रेस हटा दिता है, फेसबुक अकाउंट तो भी कांग्रेस दा झंडा हटा दिता गया है। अज कांग्रेस नूं जाखड़ अलविदा कह सकते ने, ये वड्डा सवाल है। कांग्रेस से नाता तो टूटा, परंतु 50 साल का 3 पीढ़ियों का जो संबंध था उसकी टीस आज भी है, और आज जहां गुस्सा है पार्टी के लिए वहां दर्द भी है। और उदयपुर में जो कुछ हो रहा है उसको देख के पार्टी पे तरस भी आ रहा है। आज यहां पे मैं कुछ बातें कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से साझी करने के लिए आया हूं, अपने दिल की बात कहने के लिए आया हूं। और जो मेरे दिल की बात है, मैं समझता हूं यही बात बहुत से लाखों करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की दिल की बात है, जो शायद उस चिंतन शिविर में रखी ना जा सके, क्योंकि जमावड़ा वहां बड़े शीर्ष नेताओं का है। पर कितने शीर्ष नेता सिर्फ चीयर लीडर का रूप धारण करके रह जाएंगे, या कितने लोग उनमें से सच के ऊपर पहरा देंगे, कड़वी और सच्ची बात कह पाएंगे, ये तो आज और कल का दिन ही बता पाएगा। परंतु 50 साल जिस पार्टी में खून पसीना बहाया, जिसके साथ अच्छे बुरे समय में साथ रहे, उसके प्रति मेरा भी जाते जाते एक दायित्व बनता है। आई वुड कॉल इट माय पार्टिंग गिफ्ट टू कांग्रेस पार्टी। मैं कुछ बातें साझी करना चाहता हूं, क्योंकि कल मैंने कांग्रेस के हमारे माननीय अध्यक्ष सोनिया जी का भाषण सुना। बड़ा भावुक भाषण था, और उन्होंने खास तौर पे जो बात कही कि एक्सेप्शनल सिचुएशंस नीड एक्सेप्शनल सॉल्यूशंस। परंतु कल का जो प्रोग्राम मैंने देखा उस चिंतन शिविर का, वो मात्र एक औपचारिकता, एक फॉर्मेलिटी फुलफिल करने से ज्यादा कुछ भी नहीं था। आज समय जब है पार्टी को बचाने का, आज पार्टी का अस्तित्व जो है, पार्टी इज फेसिंग एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, और उस समय हम इस तरह से बिहेव कर रहे हैं जैसे राष्ट्र का दायित्व आज कांग्रेस पार्टी के कंधों पे है। कमेटियां बनाई गई हैं, 6 किस्म की कमेटियां हैं, जो कि फॉरेन पॉलिसी भारत की डिस्कस कर रही है, कोई इकोनॉमिक पॉलिसीज, आर्थिक पॉलिसीज के ऊपर डिस्कशन चल रही है, एग्रीकल्चर पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन कर रही है। मेरा मानना है कि बिल्कुल कांग्रेस आज एक मेन अपोजिशन पार्टी है, और हमारा ये फर्ज भी बनता है कि हम इन विषयों के ऊपर हमारी एक राय हो। परंतु उससे भी ज्यादा, जैसे कहते हैं कि घर को सजाने का तस्वुर तो है बहुत, घर को सजाने का तस्वुर तो है बहुत, पहले यह तो तय हो कि घर को बचाएं कैसे। पहले ये तो हम आपस में बैठ के नाता डिस्कस कर लें। मैं अपने आप की आज भी आदत नहीं जाती, मैं आप नेताओं से, कांग्रेस जन से बात कर रहा हूं कि आप ये तो तय करें कि कांग्रेस को बचाओगे कैसे, क्योंकि अगर बचाने की नीयत होती है और ये एक मात्र औपचारिकता ना होके चिंता, यहाँ पे ये चिंता का शिविर होना चाहिए था, ना कि चिंतन का। चिंता तो दिखाई नहीं दी। अगर चिंता होती वास्तविक में, तो वहां पे एक कमेटी, उन 6 कमेटियों के साथ कमेटी एक यूपी के ऊपर भी बनती कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई। 403 सीटों में से करीबन 390 सीट्स के ऊपर कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे, उनको मात्र 2000 वोट भी नहीं आ पाए। आप सब समझते हैं कि पंचायत के मेंबर का जो कैंडिडेट होता है वो भी 2-4 हजार वोट ले जाता है। एक कांग्रेस का एमएलए उत्तर प्रदेश, जो कि दिल है हिंदुस्तान का, वहां पे कांग्रेस के नेताओं की ये दुर्दशा होनी, नेताओं की नहीं, मैं समझता हूं ये शीर्ष नेतृत्व की और पार्टी की दुर्दशा है। उसके ऊपर कोई कमेटी बनी, क्या उस पर कोई विचार करेगा? कल कोई अजय जी, जो लालू जी हमारे, अजय लालू जी हमारे प्रधान है, क्या वो बात करेंगे, साझा करेंगे क्या कारण रहे, क्या कमी है, उनको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। इसी तरह चाहे गोवा है, चाहे मणिपुर है, क्यों आज क्या हालात, इस किस्म के बाद चर्चा तो ये होनी चाहिए थी कि पूरा नॉर्थ ईस्ट, ऑल द 7 सिस्टर स्टेट्स जो हैं, हम सारी हाथ से खोए बैठे हैं। क्या कारण हुआ? गोवा में तो बड़ी भारी एंटी इनकम्बेंसी थी सरकार की, चर्चा ये भी थी कि सरकार बनने के चांसेस है, परंतु हम कहीं भी नहीं ठहर पाए। और उत्तराखंड की बात कीजिए, और उत्तराखंड की तो मैं स्पेशली बात करना चाहूंगा कि 2 सूबे प्रांत ऐसे थे जिनकी बातचीत हो रही थी कि उत्तराखंड और पंजाब के अंदर कांग्रेस बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेगी और दोनों में सरकार कांग्रेस की बनेगी। फिर क्या हुआ? क्या कोई वहां बता पाएगा कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री के प्रत्याशी थे हमारे हरीश रावत जी, उनका एक पांव पंजाब में था, एक पांव उनका देहरादून में था।
इलेक्शन दिन तक क्या क्या वो सोच लेके आए थे, क्या सोच के साथ हरीश रावत जी को पंजाब का प्रभारी बना के भेजा गया? क्या उनकी मंशा सिर्फ इतनी थी कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे? खुद तो उनकी जो दुर्दशा हुई, और मैं इसमें कहने में संकोच नहीं करूंगा, मैं पहले भी कह चुका हूं और आज फिर कह रहा हूं, अगर हरीश रावत जी आ रहे हैं तो आई कॉल इट डिवाइन जस्टिस, ही डिजर्व्ड इट। जो कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा हुई है उसमें बहुत बड़ा रोल जो है एकमात्र इन व्यक्ति का है। सारा दायित्व तो इनके कंधों पे मैं नहीं डालूंगा, हमारी भी कमियां रही वहां पे, पर इनका बहुत बड़ा रोल था। ये एक कड़ी थे यहां से लोगों पर बात करने के लिए। और उससे भी ज्यादा जरूरी, जब उत्तराखंड की बात करते हैं तो पंजाब की बात कैसे ना करेंगे। मैं पंजाब की बात के ऊपर कुछ समय लूंगा, मैं आपसे धैर्य की अपेक्षा करता हूं कि कृपया थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि पंजाब का मुद्दा सिर्फ वहां पे सरकार बनने ना बनने तक सीमित नहीं है, बहुत ही एक आधारभूत मुद्दा है जो पंजाब से जुड़ा हुआ है। पंजाब में जो घटनाएं वापरी हैं और जिस वजह से वहां पे पार्टी की जो दुर्गत हुई है पंजाब में, उसकी समस्याएं जो हैं उनके दूरगामी और आधारभूत उसका प्रभाव पड़ेगा। एक बात मैं मानता हूं कि देश जो है, भारतवर्ष जो है, एक सेकुलर देश है, और उस भारतवर्ष के अंदर अगर सबसे कोई सेकुलर प्रांत है तो मुझे इस बात का गर्व है कि वो पंजाब है। और पंजाब ने बार बार ये दर्शाया है, यहां तक कि 25,000 पंजाबियों ने कुर्बानी दे के भी, आतंकवाद के उन काले दिनों में 25,000 पंजाबियों की कुर्बानियां हुई, परंतु वहां आपसी भाईचारे और सेकुलरिज्म के ऊपर आंच भी नहीं आई। परंतु आज एक छोटी सोच का व्यक्ति, छोटी सोच का सो कॉल्ड लीडर, छोटी सोच का एक छोटा नेता जो बड़े पदों पे आसीन है, उसकी जुबान ने वो करने का प्रयास किया जो आतंकवाद के काले दिनों के अंदर AK-47 की गोलियां भी नहीं कर पाई। ये तो पंजाबियों को मैं दाद देता हूं कि उन्होंने फिर से मौका संभाला। और आप देखिए, जीता जाए का सबूत देखिए। अगर किसी को इस बात के परिणाम की, इसको प्रूफ की जरूरत है, तो वो देखिए कि इस इलेक्शंस के अंदर जिसके नतीजे 10 मार्च को भी आए हैं, अगर धर्म की बात करें, सिखों ने, जो सिखों की पंथक पार्टी अकाली दल, उसको वोट नहीं डाला। हिंदुओं ने बीजेपी को वोट नहीं डाला, और SC भाईचारे ने, हमारे दलित भाइयों ने कांग्रेस को वोट नहीं डाला। पंजाबियों ने एक सिख के तौर पे, एक हिंदू के तौर पे, एक दलित के तौर पे, क्रिश्चियन या मुस्लिम के तौर पे नहीं, उन्होंने पंजाबी के तौर पे वोट डाला। और इस